हाँ तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आपके अपने चैनल VPC सेंटर VPC सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आप हमसे जुड़े रहिए। 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम के जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो VPC सेंटर से जुड़ जाए ताकि आपको बेहतर शिक्षा मिल सके। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये VPC सेंटर में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 है। ट्रिग्नोमेट्री का यानी त्रिकोणमिति का पार्ट 4 है। और आपको पता है कि क्रैश कोर्स हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुका है। क्रैश कोर्स हमारे चैनल VPC सेंटर पे स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी छात्र 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमसे जुड़े, वो भी क्रैश कोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? क्रैश कोर्स के द्वारा 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमसे जुड़े। विशेष जानकारी में आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का पार्ट 4 है। तो चलिए देखते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकलता है। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। कौन कौन? तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा और लास्ट होता है कॉट थीटा। लास्ट का क्या होता है? तो कॉट थीटा। और हम ये भी जानते हैं कि कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा ठीक विपरीत होता है किसके? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के। देखिए लाइन बाय लाइन ये विपरीत होता है। ये नहीं कि साइन थीटा का उल्टा कॉट से, नहीं, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये हमको मालूम होना चाहिए कि तीनों क्या होता है? ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो इसका मान भी हम उसी तरह से निकालेंगे। जैसे देखिए ट्रिक द्वारा समझते हैं। तो देखिए ट्रिक द्वारा सबसे पहले हमें पूर्ण संख्या स्टार्टिंग से 5 ठो लिखना है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जो 0 से शुरू हो। तो 0, 1, 2, 3, 4। देखिए पूर्ण संख्या 5 ठो हो गया, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये देखिए इस सभी को जितना लास्ट में है 4 आया है तो सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 4 से सभी को डिवाइड करेंगे और सभी को अब रूट में कर देंगे, यानी उसका वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले 0 से 4 तक आपको लिखना है, यानी फर्स्ट 5 पूर्ण संख्या। 0 से 4 तक आपको नंबर ऊपर लिखना है, उसके बाटा में लास्ट 4 आया तो 4 से डिवाइड करना है और सभी को रूट में कर देना है। रूट में करने के बाद जो जो कट रहे हैं देखिए कटा ले रहे हैं हम। 0/4 तो नहीं कटेगा, तो 0 से किसी नंबर में भगा दिया जाता है, कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। 0 का वर्गमूल 0 होता है। एक तो नहीं, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो ये देखिए 2 1 मर्द में 2 दूना 4, तो 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2। और ये देखिए √3 अब बाटा 2 हो जाएगा। काहे कि 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 2, लेकिन √3 का निकलेगा नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखिए 4 4 कट गया, 1 है तो 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 होगा। ये हमारा किसका मान आया? 0, 30, 45, 60 और 90 लाइन से। पहला जो है 0 का है, दूसरा 30 का, तीसरा 45, चौथा 60 और पाँचवा 90। यहाँ पर देखिए हम लिख दे रहे हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री का मान निकालें, ये 60 डिग्री का मान है और ये लास्ट जो है ये 90 डिग्री का मान है। तो देखिए और ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात? तो साइन थीटा का। ये साइन थीटा 0 डिग्री का मान है, ये साइन थीटा 90 डिग्री का। साइन 30, 45, 60, 90। तो 0 से 90 तक जो मान निकाले हम अभी, ये साइन थीटा का मान है। किसका मान है? साइन थीटा का। तो चलिए अब अगले त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कॉस थीटा का मान कैसे निकलेगा देख लेते हैं हम। देखिए ये अब क्या होगा कि साइन का 90 डिग्री से शुरू होगा इधर लास्ट वाले से और लिख देंगे। सबसे पहले देखिए 0 डिग्री, ये कैसे लिखा जाएगा एकदम ध्यान से समझिएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसका जो लास्ट वाला साइन का बना है, साइन का 90 डिग्री का जो बना है वो 0 डिग्री में लिख देंगे। साइन का उसके बाद क्या है? √3/2 है तो √3/30 में आ जाएगा। उसके बाद क्या है? 1/√2 तो 1/√2 लिख देंगे। इसका क्या है? 1/2 है तो 1/2 60 में आ जाएगा। 0 का कितना है? साइन में 0 आया है तो 90 में कॉस का चला जाएगा। यानी ये हम जो राइट लेफ्ट है ना, इसको समझेंगे। ये हम लोग क्या है, दायां तरफ जा रहे हैं साइन में, दायां तरफ, लेकिन ये दायां से बायां की ओर आएंगे कॉस में। साइन का मान निकाल कर दायां से बायां की ओर। तीसरा देखिए टेन थीटा का कैसे निकलेगा। तो टेन थीटा बराबर, हम जानते हैं, आपको कल ही पढ़ाए थे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है जी। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा।
तो देखिए यहाँ पर जो साइन जिसे 0 डिग्री का निकाला है, तो साइन थीटा में 0 डिग्री का मान जितना आया है, अब बटा में कॉस थीटा में 0 डिग्री का मान जितना है उसको लिखेंगे। तो साइन थीटा में कितना है 0, अब बटा में कॉस थीटा का 1, तो 0/1। अब देखिए 30 डिग्री वाला में चलेंगे, तो साइन 30 डिग्री में किसका आया है, कितना है, तो 1/2 आया है, 1/2। उसके बाद मेन बटा देंगे, मेन बटा उसके बाद कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा का √3/2 है ना जी, तो √3/2। 45 के चलेंगे तो 1/√2 और दोनों में 1/√2 है, तो मेन बटा 1/√2। अब देखिए 60 में चलेंगे तो 60 में क्या है, √3/2 साइन का √3/2 और कॉस का क्या है 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे। अब देखिए 90 में, तो 90 में उसका कितना है 1 आया है, इसका कितना है, तो इसका 0 आया है, यानी 1 मेन बटा में 0, 1 मेन बटा 0। अब देखिए ये 1/0 यानी 1 ऊपर हो और हर में कितना भी हो तो हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0 होगा। ये देखिए 2 कट जाएगा जी, तो क्या हो गया 1/√3 हो गया। जिसको कटाना नहीं आएगा तो अब तो बेसिक समझना पड़ेगा आपको। ये √2 कट गया तो कितना आया 1 आया, ये 2 कट गया तो कितना आया √3 आया। और ये 1/0 यानी हर अंश में कोई भी हो, हर में 0 हो तो उसका जो डिवाइड देने पर इन्फिनिटिव आंसर आते हैं और परिभाषित आता है, क्या आता है अपरिभाषित। नंबर अंश में कितना भी बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, बाटा में यदि 0 हो तो उसका अपरिभाषित आंसर आता है। तो देखिए tan 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का मान हम यहाँ पर क्रमशः निकाल चुके हैं tan का। तो देखें आप, हमने क्या किया, सबसे पहले साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान लिखें, उसके बाद जो कट रहा था उसको कटाएं, उसके बाद मान लिख दिए। अब देखिए अगला कोसेक थीटा का होगा कि ठीक साइन थीटा का विपरीत होगा, जो साइन थीटा का है उसका विपरीत हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन 30 में क्या है 0/1 है, 0/1 तो क्या लिख देंगे 1/0 लिख देंगे। अच्छा 30 में क्या है 1/2 है, तो 1/2 है तो 2 लिख देंगे, 1/√2 है तो √2 लिख देंगे। और देखिए 60 में क्या है √3/2 है तो क्या लिख देंगे 2/√3। 90 में क्या है 1 है तो क्या हो जाएगा, 90 में 1 है 1/1 तो 1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, इसके ठीक उल्टा यानी जो नंबर था उसका विपरीत हमने लिख दिया है साइन थीटा का, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो किसका विपरीत होता है कोसेक थीटा का। तो देखिए अब 1/0 जो लिखे हैं, तो हमने अभी बताया कि अंश कितना भी हो हर में 0 हो तो उसका आंसर कितना होगा, तो अपरिभाषित होता है। तो वैसे ही ठीक प्रकार हम देखते हैं, ये देखिए ठीक एक दूसरे का विपरीत है यार। बाटा में 1 नहीं लिखा जाता है क्योंकि बाटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, तो इसलिए हम बाटा में 1 नहीं लिखें। बाकी देखिए ठीक उसके विपरीत लिखा हुआ है। तो देखिए 1/0 का अब निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित। अब देखिए अपरिभाषित के बाद 30 डिग्री में क्या है, तो 30 डिग्री में है 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, √2 है तो √2 रहेगा इसका, 2/√3 तो 2/√3 रहेगा, इसका 1 है तो 1। कोसेक थीटा का 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का मान आपका यहाँ पर लिख दिया गया। अब देखिए अगला है सेक थीटा, अगला क्या है सेक थीटा। सेक थीटा किसके विपरीत होता है, तो कॉस थीटा के विपरीत होता है। तो कॉस थीटा में 0 डिग्री मान कितना है 1 है, तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा उल्टा 1 हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा का 30 डिग्री में √3/2 तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब 45 डिग्री में 1/√2 तो कितना हो जाएगा √2। अब देखिए 60 डिग्री में कितना है 1/2 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 90 में कितना है, तो 90 में है 0 तो कितना हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित अपरिभाषित। क्यों, देखिए सेक 1 निकालिएगा साइन का, बाकी पाँचों जो और है साइन के अलावा पाँचों उसका आप निकाल सकते हैं। अगला बच गया हमारा कॉट थीटा, अगला का बच कॉट थीटा। तो कॉट थीटा टेन थीटा का 0 डिग्री का मान 0, तो क्या हो जाएगा ये 0/1 है ना जी, तो 0/1 है तो इसका 0/1 है ना, हाँ तो 1/0 हो जाएगा। देखिए हम गलती लिख दिए थे 1/0 हो जाएगा। अब देखिए 30 का 1/√3 है, हाँ तो इसका 0 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम अपरिभाषित लिख दे रहे हैं, अपरिभाषित। 1/√3 है तो इसका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब देखिए इसका कितना है भैया, तो 1 है तो इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। √3 है तो क्या हो जाएगा 1/√3 लिख सकते हैं, 1/√3। और क्या है अपरिभाषित है, अपरिभाषित
भाषित है tan 90 डिग्री का मान, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/0 होगा तबे ना परिभाषित हुआ है। तो इसका क्या लिख सकते हैं 0/1, 0/1 यानी इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि मैंने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल कर दिखाया, कैसे आपने ये देख लिया। तो देखिए जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉट का मिला लीजिए 0, 30, 45, 60 और 90 का ठीक देखिएगा तो tan का एक दूसरे का विपरीत है। तो आप एक साइन का मान ट्रिक समझ लीजिए, साइन पर ट्रिक है और साइन का मान निकालिएगा तो सभी का मान आप निकाल सकते हैं। बस एक ही ट्रिक है और यह ट्रिक लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, हम बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया ट्रिक में कि पूर्ण संख्या 5 ठो लिखा स्टार्टिंग से, यानी 0 से 4 तक नंबर लिखा, 0 से 4 तक। उसके बाद जो लास्ट में 4 लिखा गया तो सबको 4 से भागा दिया। उसके बाद 4 से भागा देने के बाद क्या किया गया है, तो सभी का वर्गमूल किया गया। सभी का वर्गमूल मतलब सभी को रूट में कर दिया गया है, और जो कट रहा है उसको कटा दिया गया है, जो नहीं कट रहा है उसका जो वर्ग निकल रहा है यानी वर्गमूल निकल रहा है तो वर्गमूल निकाल दिया गया है, जो नहीं लिखा गया है तो उसको रूट में लिखा गया है। तो इसी के जब हम एक किए हैं तो देखिए साइन 0 डिग्री का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1, और कॉस का ठीक क्या हुआ है इसके उल्टा साइड से चालू हो गया है। उल्टा साइड से tan का हम जानते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा, तो उस पर निकाले तो निकल गया। अब जानते हैं cosec थीटा sin थीटा का उल्टा है तो उस पर निकाल दिए, और sec थीटा जानते हैं किसके उल्टा है cos थीटा का, तो उस पर निकाल दिए। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। तो जितने भी लोग हैं यदि उनको ये मान निकालना नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, फिर से हम एक वीडियो लेकर आएंगे और आपको बता देंगे। लेकिन मेरे देखने से तो सबको लगभग समझ में आ गया होगा। तो बीपीसी सेंटर में जुड़े सभी को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी को। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 90+ मार्क्स लाने की गारंटी है। तो जय हिंद, जय भारत।